तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी की आज छत्तीसगढ़ में जनसभा होने वाली है। बस्तर से पीएम मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। बस्तर के जरिए बीजेपी की कोशिश आदिवासी वोटों को साधने की है। 2019 के मुकाबले बीजेपी अब की बार पूरी 11 सीटें हासिल करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बस्तर के छोटे से गांव अमाबाल में पीएम नरेंद्र मोदी सभा कर चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और पीएम मोदी की सभा में 1 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बस्तर के छोटे से गांव अमाबाल में सभा कर बीजेपी क्षेत्र के आदिवासी वोटों को अपने पाले में करना चाहती है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहां सुरक्षा का सवाल अहम हो जाता है। ऐसे में यहां प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभा स्थल की सुरक्षा 4 लेयर में की जा रही है। करीब 2000 जवान सभा स्थल और आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। बीजेपी के लिए बस्तर काफी खास है, क्योंकि यहां से बीजेपी के बलिराम कश्यप सांसद रहे हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने यहां से बाजी मारी। लिहाजा पार्टी की खास नजर बस्तर पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद के लिए बस्तर को चुना है। अब देखना होगा कि बस्तर का बाजीगर कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ का ये अहम दौरा है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज पीएम मोदी का मिशन छत्तीसगढ़ है, उसमें भी आगाज बस्तर से। खोमन से जुड़ेंगे हम, लेकिन आज का ये अहम दिन है। आज पहली बार लोकसभा 2024 की चुनावी रैली करने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएम मोदी और उन्होंने शुरुआत की है बस्तर से। बस्तर वो ऐसी सीट है जहां कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि बस्तर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं कवासी लखमा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है महेश कश्यप को। और इसी सिलसिले में बस्तर पे आज पीएम मोदी का ये अहम दौरा रहने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है बस्तर। ऐसे में 4 लेयर की सुरक्षा है। और फिर से रुक करना चाहूंगी मैं मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, आज पीएम मोदी का मिशन छत्तीसगढ़ है, उसमें भी आगाज बस्तर से। पूछ रही थी मैं आपसे। देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर आज पूरा छत्तीसगढ़ मोदी मोदी के नारे से गूंजने वाले है, क्योंकि बस्तर में चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। छोटे से गांव अमाबोल में जो है प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बस्तर इसलिए भी खास हो जाता है अंजलि, क्योंकि वहाँ अभी कांग्रेस का जो है सांसद है। ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करने आ रहे हैं, इसको लेकर काफ़ी बड़ी तैयारी भी की गई है। 1 लाख लोगों को जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जुटे हुए हैं। आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो विधानसभा है, उनके वहां से लोगों को लाने की जिम्मेदारी तमाम मंडल अध्यक्षों को, विधानसभा अध्यक्षों को दी गई है। अलग अलग तरीके से इसके लिए तैयारी भी की गई है। पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी इस सभा की तैयारी में जुटी हुई थी। यही कारण है कि अलग अलग तरीके से जो वहाँ के पदाधिकारी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए थे। बस्तर दौरा प्रधानमंत्री का बहुत खास है, क्योंकि लगातार बस्तर पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा था 6 से 7 सभा जो है सीएम विष्णुदेव साय ने अलग अलग विधानसभा में लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर आ रहे हैं। बस्तर को क्या कुछ सौगात वो देने वाले हैं, खासकर आदिवासी
वोटर को साधने का प्रयास कहीं ना मोदी का ये दौरा ये बताता है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में जो वो 2:9 का रेशियो वो कहीं ना कहीं बीजेपी अब 11:0 करना चाहती है। अच्छा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बस्तर, नक्सल गतिविधियां तेज है, कल ही मुठभेड़ में सागर नामी नक्सल ढेर हुआ था। ऐसे में पीएम की सुरक्षा बेहद अहम हो जाती है। क्या तैयारी है सुरक्षा की? देखिए अंजलि, 4 लेयर पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से आएंगे पीएम के सभा में। ऐसे में जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पिछले 2 दिनों से वहाँ जहाँ सभा होने वाली है, जहाँ हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का उतरने वाला है, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कर दिए गए हैं। तमाम जो जवान हैं उनको सीआरपीएफ की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस जवान हो, उनकी तैनाती कर दी गई है। आसपास इलाकों को लगातार सर्च किया जा रहा है, पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ना हो। प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे, कल ही जब जबलपुर गए थे तो देखा है आपने रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे थे। आज बस्तर में भी बस्तर संभाग के लोग तो सुनने के लिए पहुंचेंगे ही, छत्तीसगढ़ के आसपास के जिलों से भी लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ये बस्तर का जो इलाका है, पीएम मोदी नक्सलियों को कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं? क्योंकि कल सीएम विष्णुदेव साय का भी इसी पर बयान आया था। देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होगा। और यही कारण है कि चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे तो तमाम जो यहाँ के अधिकारी हैं और केंद्रीय अधिकारी उनसे मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद ये कहते हुए नजर आए थे कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होगा, बस्तर में शांति होगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री जब बस्तर दौरे पर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं खत्म किया जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है विजय शर्मा, वो बार बार नक्सलियों से वार्ता करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वार्ता से ही समस्या का हल निकलेगा, गोली से हल नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बस्तर को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, दूसरी ओर बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यही कारण है कि 10 दिनों में अंजलि 24 नक्सलाइटों को मार गिराया और सुरक्षा बल के जो जवान हैं। तो कुल मिलाकर आज बस्तर दौरा छत्तीसगढ़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि बहुत खास होने वाला है और चुनावी संखनात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दौरा पीएम मोदी का बस्तर का। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए।